हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो बेटा, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप डेली लाइफ के साथ में इसको रिलेट कर पाएंगे। आपने पहले भी जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा, तो इसी को ही हम आगे लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यस, पहले हम क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। क्या बोलते हैं? और कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। यानी कि या तो वो केबल्स के थ्रू या फिर वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। दिस अलाउ द शेयरिंग ऑफ व्हाट रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। हाँ जी, हमने डेफिनेशन कर ली। अब हम करने वाले हैं कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर होते हैं। पीयर टू पीयर यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड है और हर कंप्यूटर का जो है इक्वल स्टेटस होता है। पीयर किसको बोलते हैं? पीयर टू पीयर यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड है और हर कंप्यूटर का जो है इक्वल स्टेटस होता है। पीयर किसको बोलते हैं? पीयर ग्रुप। ठीक है, जो आपके सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं, आपकी क्लास में जितने भी हैं वो आपके क्या बोलते हैं? उनको पीयर ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह से एक ये है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ठीक है। अब दूसरा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जिसमें एक कंप्यूटर का स्टेटस होता है सर्वर और बाकी कंप्यूटर्स उसके क्लाइंट होते हैं। इसका एग्जांपल मैं हमेशा ये देती हूँ, जैसे कि गूगल का सर्वर है और उसको पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ पीपल उसको कुछ ना कुछ क्वेरी डेली भेजते हैं और उनके सर्वर्स अलग अलग सेग्रीगेटेड होते हैं और वो उनकी क्वेरीज के आंसर अपने क्लाइंट्स को देते हैं। यानी कि आप भी उसके क्लाइंट हैं, आप कुछ भी सर्च करेंगे वो आपको सर्च करके देगा। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई। पीयर टू पीयर सेम एज ग्रुप, क्लाइंट सर्वर जिसमें एक सर्वर होता है, क्लाइंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपकी टीचर है, ठीक है, और सारे बच्चे उसके क्लाइंट है, तो स्टेटस डिफरेंट हो गया। सारे बच्चे उनसे क्वेरी कर रहे हैं और टीचर उनके क्वेरीज का आंसर कर रहे हैं, तो इस तरह से क्लाइंट सर्वर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गई, बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो ये भी आपने पहले जरूर देखा होगा, लैन, वैन, पैन एंड इंटरनेट। ठीक है, अब मैं आपको ले चलती हूँ एक कुछ मैंने आपके लिए रेडी किया है, चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने किया है जिसको हम बोलते हैं पैन, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने घर पे ही अपने एक नेट के साथ में ये कर लेते हैं। सपोज आपका ये क्या है, ये प्रिंटर है, स्मार्टफोन है और हेडफोन्स है और आपका माउस है, दूसरा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। तो इस तरह से आप घर पे ही जो नेटवर्क बनाते हैं वो आपका पैन हो गया। करेक्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट एरिया नेटवर्क, क्योंकि आपका प्राइवेट है ना भाई। अब हमारी दूसरी बात हम करते हैं लैन, जो कि आप अपने स्कूल में देखते हैं, जो कि आपके स्कूल में लैब्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्विच या राउटर के थ्रू आपके एक सर्वर बना देते हैं एक कंप्यूटर को और बाकी सारे उससे कनेक्टेड होते हैं और स्विच या राउटर के थ्रू वो सब कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाता है मैन। मैन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन से आपको क्या समझ आता है कि जितने भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, तो मेट्रोपॉलिटन यानी कि मेजर सिटीज होती हैं। ठीक है, तो उससे निकला मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर सिटीज को और डिफरेंट सिटीज को ऑल टुगेदर कनेक्ट करता है। तो हो गया ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और पैन का हो गया पैन एरिया नेटवर्क, लैन का हो गया लैन एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, सॉरी, लैन का हो गया लोकल एरिया नेटवर्क
और मैन का हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन। अब वैन क्या होता है कि ये सैटेलाइट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स ऑल ओवर कंट्रीज में कनेक्ट करके लैंड्स और मैन्स को कनेक्ट करते हुए ये बना देता है वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए, यहां तक आपको बातें समझ आ गई। चलिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ इनके एक बारी यहां पर। ठीक है, तो ये देखिए, यहां पर आपको दिखेगा कि एक लैन, एक सिटी में लैन है, सिटी 2 में लैन है, और एक लैन और एक कंट्री में। ठीक है, तो ये सबको एक डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक सिटी में, ठीक है, बहुत सारे लैंड्स हो सकते हैं और सबको कनेक्ट करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो वैन है वो लैंड और वैन्स को इकट्ठा कनेक्ट कर देता है। आई थिंक अभी भी थोड़ा सा क्लियरिटी बाकी है, तो हमें क्या एग्जाम में आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये भी आपके लिए रेडी किया हुआ है, ये देख लेते हैं, पैन, लैन, मैन और वैन का। ठीक है, अब ओनरशिप किसकी है? टिपिकली पैन की ओनरशिप किसकी? टिपिकली इंडिविजुअल करता है। पैन आपका प्राइवेट एरिया नेटवर्क टिपिकली इंडिविजुअल करता है। ठीक है, ओन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन करता है। कौन? लैंड। लैंड आपका स्कूल करेगा, या कोई बिजनेस है, या कोई ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, बिजनेस है, तो वो लोग ओनर होंगे उसकी। ठीक है, और अब मैन है, मैन कौन करेगा कि ओन्ड बाय डिफरेंट कंसोर्टियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके मैन बनाती हैं। ठीक है, अब आपका एक सिटी दूसरी सिटी, जैसे कि आपकी मुंबई हो गई, दिल्ली हो गया, दोनों को कनेक्ट करना है, तो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन एक है और एक यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, आपस में उनको एक कनेक्शन बनाना है, तो ऑब्वियसली दोनों ओन करेंगे, मिलके एक नेटवर्क बनाएंगे। ये इस तरह से आप समझिए। और आपका जो सबसे बड़ा भाई है, ठीक है, वो है वैन। अब वैन में वो क्या करेगा? सपोज इंडिया है, अमेरिका है, तो उनके कुछ इंडियन रूल्स है, कुछ अमेरिकन रूल्स है, दोनों मिल के बैठ के एग्री करेंगे कि हमें किस तरह का मिलके एक नेटवर्क तैयार करना है। सैटेलाइट के थ्रू जाना है, तो उनके सैटेलाइट है कि हमारी सैटेलाइट है, कहाँ से किसको कनेक्ट करना है, तो एक सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें ओन करनी पड़ती है। तो ओनर एक पर्टिकुलर कोई नहीं होता है, सब मिलके होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई थिंक आपको ओनरशिप की बातें समझ आ गई। स्पीड है, तो लोअर डेटा ट्रांसफर रेट है किसमें? पैन में। ठीक है, और आपका जो लैन है उसका कंपैरेटिवली हायर डेटा ट्रांसफर रेट होता है। ठीक है, लैन में थोड़ा सा हायर डेटा ट्रांसफर रहता है। और इसमें जो आपका वैन भाई साहब है, इनका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी। इनका सब कुछ डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इनको आपको कैसे याद रखना है कि इट इज स्लोअर बिकॉज ऑफ लॉन्गर डिस्टेंस। ऑब्वियसली जब आप अमेरिका से इंडिया में बैठ के उसको एक्सेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो स्पीड कम हो ही जाएगी। दो अभी 5G हो गया है, तो हमें ये डिफरेंस अभी कम नहीं पता लगता है, बट स्टिल जो आपका पैन की स्पीड है और जो इंटरनेट की स्पीड है उसमें स्पीड में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हम करते हैं टोपोलॉजी की बातें। टोपोलॉजी मतलब कि आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ले जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये है स्टार टोपोलॉजी। एक सिस्टम में नेट है और बाकी सारी चीजें उससे कनेक्टेड कर दी हमने, तो ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ पर आपकी ये है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे बातें समझ आ गई। ये एक रिंग की शेप में कनेक्टेड है, तो रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। स्केलेबिलिटी हो गई है ना।
अब हम स्केलेबिलिटी, अच्छा इसमें कौन सी टोपोलॉजी है हमारे लैन में? लैन में है बस, रिंग या स्टार। अब बस क्या होती है? जिसमें एक ही केबल होती है और सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड होते हैं। लैन में जैसे कि आपके लैब में एक केबल है और सब उसी से कनेक्टेड है। या कई बार लैब में स्टार टोपोलॉजी भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन रिंग टोपोलॉजी भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी आप यूज कर रहे हैं। और आपकी जो हमारी मैन भाई साहब है, उनकी टोपोलॉजी में है रिंग या मेश, ठीक है। ओके, और यहाँ पर यहाँ पे वेरियस टोपोलॉजीज हो सकती है, क्योंकि लैन कोई रिंग में है, कोई बस में है, या कोई स्टार में है, मेश में है, तो कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है। अब स्केलेबिलिटी की बातें। स्केलेबिलिटी क्या होता है मैं आपको बता दूं। वो भी स्केलेबिलिटी होता है, मैंने ये भी लिखा है, स्केलेबिलिटी फोकसेस ऑन सिस्टम्स एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीज लोड बाय एडिंग रिसोर्सेज, while latency focuses on reducing the time it will take for operation to be completed. Scalability है कि आप एक उसमें कितने अपना कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं, और लेटेंसी क्या होती है कि आप कितनी जल्दी एक ऑपरेशन को आपको करके दे रहा है, ठीक है। तो किसमें लो है किसमें हाई है आप देखते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, स्केलेबिलिटी आपको समझ आएगी। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, पैन में आप लिमिटेड डिवाइसेस ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्केलेबल विद कंफाइंस टू द बिल्डिंग और अ कैंपस, उसमें भी आपके स्कूल में कुछ सपोज एक उसमें वो नेट लगा दिया, तो उसमें एक पर्टिकुलर बोलता है कि ये स्केलेबल अप टू 20 या 30 कंप्यूटर्स ही उसमें आप लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरह का नेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका सिटी है वो मॉडरेट स्केलेबल है। और जो आपका पूरे वाइड एरिया नेटवर्क वैन भाई साहब है, वो तो पूरा वर्ल्ड को कवर कर रहे हैं एक तरह से, तो वो तो हाईली स्केलेबल है, उसमें रोज कितने कंप्यूटर्स ऐड हो रहे हैं। लेटेंसी जनरली लो होती है आपकी इसमें एंड में, और आपके लैन में भी कम होती है, बट इससे थोड़ी ठीक होती है। मॉडरेट टू लो लेटेंसी, ठीक है, हायर लेटेंसी कंपेयर टू लैन, ठीक है, हायर लेटेंसी होती है वैन में कंपेयर टू लैन और मैन, ठीक है। तो लेटेंसी मतलब कितनी जल्दी में वो आपको आपका ऑपरेशन करके दे रहा है, ठीक है। रिलायबिलिटी, तो ये रिलायबल है क्योंकि इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रही है, पैन ज्यादा रिलायबल है। ये आपको बिल्डिंग में है, बट बिल्डिंग में भी अगर आपका एक लैब प्राइमरी बिल्डिंग में है, एक लैब सेकेंडरी बिल्डिंग में है, तो दोनों को कनेक्ट करना है तो इंटरफेरेंस हो सकती है, तो रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। इसमें रिलायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसमें वेरी करती है लॉन्ग डिस्टेंस फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब कॉस्ट, ऑब्वियसली पैन का कॉस्ट कम लगेगी, ये मॉडरेट कॉस्ट है, और इसका डिपेंडिंग अपॉन कितने आपका कंप्यूटर्स को केटर करना है उसके ऊपर, और हायर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, और आपका और क्या रह गया इसमें? ओके, एक चीज और रह गई यहाँ पर। अगर हम डिस्टेंस की बातें करें तो डिस्टेंस हमारा इसमें आपका रहता है, लैंड जो है, याद रखिएगा, लैंड जो है वो रहता है आपका विदिन 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये 5 किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर्स, और फिर 1000 किलोमीटर्स से अबव विदिन अ सिटी और लाइक, तो ये रहता है मैन, और ये तो इसका तो कोई डिस्टेंस का लाइक इनवेरिएबल डिस्टेंस रहेगा इसमें,
ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया ये डिफरेंस। अब हम आपकी बुक की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। आपकी बुक में डिफरेंसेस नहीं दिए थे, तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया, क्योंकि कई बारी ये आपके डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या होती है, आप नेटवर्क से क्या क्या शेयर कर सकते हैं, डेटा को, फाइल्स को, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, यूजिंग और नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको लैन वैन पैन और इन सब में डिफरेंस आता है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये डिफरेंस बना देना है और ये डायग्राम बना देना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना दीजिए। ये वाला, ये वाला, अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं कि लैन ऐसे कनेक्टेड है, CT1, CT2, CT3, और इस तरह का डायग्राम बना देते हैं और वो सारे डिफरेंसेस लिख देते हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो आप इसको, आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, फुल आउट ऑफ फुल मिलना गारंटी है। ठीक है, अब वापस बुक में आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से होते हैं, ये भी, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये कैसे आप एक्सेस करते हैं, या तो यूजिंग मॉडेम्स या फिर हार्डवायर से और वायरलेस से, तो ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, मॉडेम का भी फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब वायर्ड या और इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ पे ये देखिए, हाँ, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का हो गई बातें। और मॉडेम क्या कहता है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म है, ये लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, और ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेता है, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, अब ये भी पूछ लेते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी वायर्ड है या वायरलेस है, तो यहाँ पे डायल अप वायर्ड है, DSL वायर्ड है, केबल इंटरनेट नेटवर्क वायर्ड है। ठीक है, और 3G, वाईमैक्स और वाईफाई। ठीक है, 3G, अब तो 4G, अब तो 5G भी आ गया, ये पुराना है, तो आपसे ये सारे वायरलेस है। डायल अप क्या होता है वो देख लेते हैं। डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक स्विच टेबल टेलीफोन नेटवर्क, PSTN, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ISP ये पूछ लेते हैं, छोटा छोटा पक्का आने वाला है, इसमें से कुछ ना कुछ पक्का आता है फुल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, तो मॉडर्न पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, डायल अप कनेक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो एंड मोस्ट केसेस इट इज रिप्लेस्ड बाय हाई स्पीड कनेक्शन सच एज DSL और केबल मॉडम। ठीक है, अब आपको एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दी जाती है। पहले क्या था कि जैसे फोन था, एक के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो अगर आपका कनेक्टेड हो गया तो वो उतनी देर के लिए आपके पास ही रहेगा, फिर कोई और को दे देंगे। ठीक है, बट फिर क्या हुआ, सब्सक्राइबर लाइन दे दी, आपको एक सब्सक्राइबर लाइन दे दी, ताकि ये डेडिकेटेड लाइन दे दी, तो ये ऑब्वियसली बेटर है। ठीक है, केबल इंटरनेटवर्क फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड, जब ब्रॉडबैंड क्या हो गया, फोन आप कॉलिंग भी चल रही है और आपका इंटरनेट भी चल रहा है। 3G थर्ड जनरेशन, अब तो 5th जनरेशन हो गई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ थर्ड जनरेशन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल telecommunication services and network. WiMAX worldwide interoperability for microwave access is a wireless communication standard designed to provide mobile broadband connectivity across cities and countries to the variety of devices. ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि WiMAX का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज। ठीक है, अब आ जाती है वाईफाई की बातें।
वाईफाई जो कि आप आजकल यूज कर रहे हैं, है ना, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, ठीक है। वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। ठीक है, अगर मैं एडिट नहीं ऐड टेक्स्ट करके दिखा दूं आपको, वायरलेस ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। ये आ गया आपका। डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, तो आपको एक पैकेज के थ्रू इसको भेजते हैं, ठीक है। आपका जो मैसेजेस होते हैं ना, जो आप बोलते हैं, उसको ये वो पैकेज में तोड़ देता है, छोटे छोटे पैकेट बना देता है, और फिर आपका जो राउटर है उसमें एड्रेस लिखा होता है। तो आपने सपोज बोला हाय आई एम अंशु, ठीक है, तो हाय एक पैकेट हो गया, आई एम अंशु, ये मैसेजेस को ब्रेक कर दिया, और राउटर बोल देगा कि मैंने ये आपको भेजना है, तो डेस्टिनेशन आप है, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करके उसको असेंबल करके आपके पास पहुंचता है। ये पूरा और भी ज्यादा डिटेल में है, नेटवर्किंग की पूरी लेयर्स होती है, इतना डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। तो बेसिकली आपका यही लिखा है कि वहां पे एड्रेस दिया होता है, तो डेस्टिनेशन में उस एड्रेस को एग्जामिन करते हैं, और जो भी मिस या डैमेज पैकेट्स होते हैं वो फिर से मंगवाते हैं और रीअसेंबल करते हैं, और आपका ओरिजिनल मैसेज आपके पास पहुंच जाता है, ठीक है। ओके, और क्या रह गया, ओके। अब मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ में आई थिंक आपका पूरा चैप्टर खत्म, यस, बातों बातों में खत्म ही हो गया और पता भी नहीं चला, ठीक है। तो अब इस तरह के, जैसे एक्रोनिम ऑफ लैन, एक्रोनिम मतलब स्मॉल फॉर्म, ठीक है। लैन का है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी आर, इसके लिए भी मैंने आपका वो बना दिया है यहाँ, ठीक है। ये है आपकी टेबल दिया हुआ है, ये जो मैं इसका ना लिंक आपको ये शेयर कर दूंगी, जो भी है मेरे पास में, ठीक है, वो मैं आपके जो है मैं शेयर कर दूंगी आपको, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये है, देखिए, डायल अप डीएसएल केबल इंटरनेट नेटवर्क वायर्ड है, 3G वाईमैक्स और वाईफाई आपका वायरलेस है, तो 4G या 5G भी आ सकता है 3G की जगह, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, 3 टाइप ऑफ वायरलेस पूछ ही लिया, डिफाइन नेटवर्किंग 3 एडवांटेजेस, है ना, शेयर रिसोर्सेज कर सकते हैं, शेयर आपके हार्डवेयर कर सकते हैं, आपके आप अपना वीडियो मैसेजेस वगैरह टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, ये सब आपको लिखना है इसमें, हम ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हैं इसमें, ठीक है। ऑडियो वीडियो टेक्स्ट भेज सकते हैं, हार्डवेयर नेटवर्क रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, आई मीन टू से आपका डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। टर्म पैकेट, पैकेट मैंने बोला कि जो भी आपके डेटा का छोटा छोटा आपके मैसेज को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में, ठीक है, और जिसमें एक होस्ट एड्रेस और एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो जब डेस्टिनेशन में वो, जैसे मैं होस्ट हूँ, आप डेस्टिनेशन है, तो मेरी जब मैं बोल रही हूँ तो उसका मैसेज है उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे मैसेजेस में तोड़ देते हैं। हाय है तो HI ऐसा तोड़ दिया उसको, आई को तोड़ दिया, एम को AM, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया, डिपेंड करता है कितना तोड़ रहा है उस मैसेज को, और फिर उसमें आई के ऊपर एड्रेस होगा, एक मेरा और एक आपका, तो ये पैकेट का एड्रेस वहां जब पहुंचने वाला होगा आपके मशीन पे, तो वो यहाँ का एड्रेस मैच करेगा, अच्छा ये मेरे लिए ही है एड्रेस, ठीक है, और फिर मैच करके वो आपके पास हमारा जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा। चिट्ठी जैसे होती है, पहले चिट्ठी भेजते थे तो चिट्ठी पे एड्रेस होता था, पोस्टमैन लिखता था अच्छा ये एड्रेस है,
और वो पहुंचा दी, चिट्ठी आई है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है। और आपका वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस, वायरलेस का क्या सिग्निफिकेंस है, लैन और वैन में क्या डिफरेंस है। वायरलेस का तो आप खुद ही यूज कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं डीएसएल, आईएसपी, मॉडेम, लैन, वैन। और पैन का प्राइवेट एरिया, लैन का लोकल एरिया, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, पीयर टू पीयर, वर्ल्ड वाइड वेब, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो ये हो गया। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, वाईफाई का ये पूरा लिखा हुआ है, और एक बारी मैं वाईफाई का भी बता देती हूँ। इसमें पूरा आपका to access Wi-Fi, you need to have a access points and active internet connection. Usually, when you subscribe to an internet connection, ISP provide options to purchase or rent a Wi-Fi router and can act both as an internet connectivity device and an access point. For wireless connectivity, setting up a Wi-Fi network requires technical expertise. However, you can access Wi-Fi network by connecting to the access point that is already set up for use. ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, कहते हैं कि वाईफाई आप खुद तो नहीं, आपको एक कनेक्शन वाले को बुलाना पड़ेगा। कौन, किसको बुलाना पड़ेगा, आईएसपी प्रोवाइडर। यानी कि सपोज एक एग्जांपल है, जैसे जियो है या वोडाफोन है, एयरटेल है, आपने उनके इंजीनियर को बुलाया, उन्होंने आपके घर में एक वाईफाई का राउटर लगा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक एक्सेसिंग पॉइंट बना दिया, एक्सेस पॉइंट जहां से आप एक्सेस करने वाले हैं उसका एक्सेस पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप वाईफाई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको इसमें तो मेरा कनेक्टेड है, अगर मुझे ये किसी और का कनेक्ट करना है, तो अगर मैं ये कोई और है XYZ, तो उसमें वो हमारा पासवर्ड मांगता है। अगर मुझे ये पासवर्ड उनका पता है जिनका वाईफाई मेरे को कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लेती हूँ। ये तो आप खुद भी करते होंगे, है ना, आपके स्मार्टफोन में वाईफाई कनेक्ट करते होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको कुछ समझ आया, आई थिंक सो, है ना। अगर आपको एक बार ही नहीं समझ आया, एक बार आप फिर से देखेंगे तो पक्की से पक्की बात है, आपको जरूर समझ आएगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस भी जरूर बनेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आई थिंक आपको अगर समझ आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या करिएगा, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और अच्छे से अपने एग्जाम्स दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।